फियर फाइल्स में आज आप देखेंगे एक बहुत ही खौफनाक डायन की कहानी। दोस्तों, मैंने इससे पहले भी 2-3 वीडियो डायन के ऊपर बनाई हैं, तो अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। आप जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज की कहानी हमारी एक ऐसी डायन के बारे में है जो कि खूबसूरत दिखकर लोगों को अपना शिकार बनाती थी। ऐसे ही उस डायन ने काफ़ी सारे लोगों को अपने जाल में फंसा लिया। कौन है डायन और क्या है इसकी कहानी, ये जानने के लिए देखते रहिए फियर फाइल्स का एक और हैरान कर देने वाला एपिसोड। कहानी की शुरुआत में हम दो हस्बैंड वाइफ को देखते हैं, जिसमें सुनैना और उसका पति भी था। वो दोनों एक जंगल के रास्ते से निकलकर आ रहे थे, लेकिन तभी सुनैना का पति एक कॉल पर बिजी हो गया और वो फोन पर बात करने लगा। और तभी अचानक सुनैना के साथ कुछ अजीब हुआ, जहां उसे कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। और जब वो पीछे मुड़कर सुनैना को आवाज़ लगाकर ढूंढता है तो सुनैना उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसे सामने की तरफ सुनैना बैठी हुई दिखाई देती है। और जब वो सुनैना के करीब बढ़ता है और जैसे ही उसे छूने की कोशिश करता है, तभी हमको यह दिखाया जाता है कि एक बहुत ही बदसूरत सा और खौफनाक चेहरा उसकी ओर देख रहा था। वो कोई सुनैना नहीं बल्कि एक डायन थी। दोस्तों, इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां दो पुलिस वाले रात के वक्त अपनी कार से उस जंगल के रास्ते से निकल रहे थे। लेकिन तभी उनकी गाड़ी के सामने अचानक एक औरत आ जाती है, जिसे देखकर सुशांत गोपीनाथ से ये कहता है कि गाड़ी को रोको। लेकिन दोस्तों, गोपीनाथ गाड़ी को रोकना ही नहीं चाह रहा था। वो सुशांत से ये कहता है कि यहाँ पर गाड़ी रोकना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इस जगह पर एक डायन रहती है। लेकिन सुशांत उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और उससे चिल्लाकर गाड़ी रोकने को कहता है। उसके बाद तभी वो अपनी गाड़ी को रोक देता है। जब वो अपनी गाड़ी को रोकते हैं तो उन्हें सामने वही औरत दिखाई देती है, जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद तभी इंस्पेक्टर सुशांत उस औरत से कुछ पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आई। और तभी वो औरत उन दोनों से ये कहती है, हम पर उस डायन ने हमला किया था, उन्होंने मेरे पति को मार दिया है और मैं यहाँ पर बच के तुम्हारे पास आ गई। लेकिन सुशांत उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो उससे ये कहता है, ये डायन वायन कुछ नहीं होती, ये किसी जंगली जानवर का किया होगा। लेकिन गोपीनाथ सुशांत से ये कहता है कि मुझे इस औरत की बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है। मुझे लग रहा है ये कोई साधारण सी औरत नहीं बल्कि यही डायन है। लेकिन सुशांत उसकी बात पर भी यकीन नहीं करता। और तभी सुशांत उस औरत से ये कहता है कि यही पास में मेरा घर है, तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर पर रुक जाओ, जब तुम्हारा पति मिल जाए उसके बाद तुम चले जाना। और फिर सुशांत उस औरत को अपने घर पर लेकर चला जाता है। दोस्तों, वो औरत उसके घर के अंदर जैसे ही कदम रखती है वैसे ही कुछ अजीबोगरीब प्रकार का होता है। वो औरत बहुत ही अजीब थी। उसके आने से घर के अंदर कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था। उसके बाद तभी सुबह होती है। सुबह के बाद निरशा, सुशांत की पत्नी, पूजा कर रही थी। लेकिन जैसे ही सुनैना उसके पास आती है तभी अचानक से पूजा में रखा हुआ दिया अपने आप ही बुझ जाता है। और उसके बाद तभी वहाँ पर से एक नारियल गिरता है, जिसके अंदर से खून निकलता है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। निरशा ये सब देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है और काफ़ी डर जाती है। जब सुशांत उसके पास आता है तो वो उसे भी बताती है, लेकिन सुशांत उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उससे ये कहता है कि ये सब हवा से हुआ होगा। उसके बाद फिर सुशांत नाश्ता करने के लिए बैठ ही रहा था, लेकिन तभी इतने में उसकी बेटी चीखती है। उसकी चीख की आवाज़ सुनकर ये लोग जैसे ही वहाँ पर भागते हैं तो अचानक से पाते हैं कि एक पक्षी बड़ी ही बेरहमी से मरा हुआ पड़ा था, जिसे देखकर निरशा और भी ज़्यादा डर जाती है। और वो सुशांत से ये कहती है कि हमें सुनैना को घर से बाहर कर देना चाहिए, तुम देख नहीं रहे हो उसके घर में आने से बहुत ही गलत हो रहा है। लेकिन सुशांत उससे ये कहता है कि ये सब सुनैना की वजह से नहीं हुआ, तुम तो पागल हो गई हो, वो एक साधारण सी लड़की है और मदद के लिए आई है। सुशांत उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। आगे क्या होने वाला था वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा।
दोस्तों उसके बाद तभी रात होती है। रात के वक्त निरशा पानी भरने के लिए उठती है, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और वो आवाजें गेस्ट रूम की तरफ से आ रही थी। और तभी वो जैसे ही गेस्ट रूम की तरफ बढ़ती है तो वहां पर एक बहुत ही छोटा सा छेद था। उस छेद के अंदर से वो जैसे ही झांक कर देखती है तो उसे एक बहुत ही भयानक औरत दिखती है जो कि एक डायन की तरह दिखाई दे रही थी। निरशा उसे देखकर काफी डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है और तभी वो डायन उसका पीछा भी करती है। उसके बाद निरशा अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लेती है और फौरन ही अपने पति को कॉल करती है, लेकिन इंस्पेक्टर सुशांत कॉल को नहीं उठा रहा था। उसके बाद तभी वो गोपीनाथ को कॉल करती है जो कि इंस्पेक्टर सुशांत का बहुत ही अच्छा दोस्त था, जहां वो गोपीनाथ को अपने साथ घटी सारी घटनाओं के बारे में बता देती है। गोपीनाथ वो सब सुनकर ये कहता है कि मुझे तो उस औरत पर पहले दिन से ही शक था, वो एक डायन है, उसे घर से निकालकर बाहर फेंक दो। और तभी गोपीनाथ स्टेशन जा रहा होता है सुशांत के पास, लेकिन तभी इतने में वो डायन उसी जंगल के पास गोपीनाथ को बड़ी ही बेरहमी से मार देती है दोस्तों। और इसी के साथ साथ गोपीनाथ की भी मौत हो जाती है। उसके बाद तभी सुबह होती है। सुबह सुशांत अपने घर पर वापस आता है तो निरशा उसके सामने रोने लगती है और उससे कहती है, वो सुनैना है ना, वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, वो एक डायन है, मैंने कल रात को ही उसे देखा था, मेरी बात का यकीन करो सुशांत। निरशा उससे ये सब बातें करती है, लेकिन सुशांत उसकी बात पर फिर भी यकीन नहीं करता और उसको डांट देता है। उसके बाद तभी सुनैना वहाँ पर आती है और सुशांत से ये कहती है कि ये जो कुछ भी कह रही है एकदम सच है, लेकिन वो डायन मैं नहीं हूँ, वो तो वही असली वाली डायन है जिसने मेरे पति को मार दिया है। पर लेकिन अब मैं आप लोगों को और तकलीफ नहीं देना चाहती, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। दोस्तों सुनैना वहाँ से जाने की बात कर रही थी। उसके बाद तभी सुशांत उसको जाने से रोक लेता है और अपनी पत्नी निरशा को समझाता है कि वो एक नॉर्मल लड़की है, कोई डायन वायन नहीं है वो। दोस्तों सुशांत उस दिन निरशा से कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा था, यानी कि बहुत ही चीख चिल्लाकर बात कर रहा था। इससे पहले उसने निरशा से कभी ऐसे बात नहीं करी। उसके बाद तभी सुनैना अपने कमरे के अंदर चली जाती है और वहां जाकर एक बहुत ही खौफनाक डायन बन जाती है। उसके बाद तभी वो डायन कहती है, लगता है मेरे किए हुए जादू का असर तुम पे बहुत ही धीरे हो रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें पूरी तरह अपने वश में नहीं कर पा रही। दोस्तों उसके बाद तभी हमको पीछे का सीन दिखाया जाता है, जहां हमको ये पता चलता है कि ये डायन सुशांत को पूरी तरीके से वश में करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर उसके खाने और पीने की चीज में ये कुछ अपनी सामग्री मिलाती है। उसके बाद तभी रात होती है। रात के वक्त वो डायन अपना जादू टोना कर रही थी और तभी इसी के साथ साथ उसने सुशांत को अपने वश में करने का सोचा। और तभी सुशांत अपने बेड पर से उठकर उस डायन के करीब जाने लगता है और उसका पीछा उसकी पत्नी निरशा भी कर रही थी। निरशा उसे छुप छुप कर देखती है। सुशांत उसी के कमरे के अंदर चला जाता है, जहां सुनैना के कमरे के अंदर जाकर सुशांत उसके गले लग जाता है और तभी सुनैना उसके करीब आने की कोशिश करती है, जिसे देखकर निरशा बहुत ही बुरी तरीके से सैड हो जाती है और रोने लगती है अपने कमरे में जाकर। दोस्तों सुबह निरशा अपनी माँ को कॉल करती है और इन घटनाओं के बारे में सब कुछ बता देती है, जिनको सुनकर उसकी माँ निरशा से ये कहती है कि तुम्हें एक अघोरी के पास जाना होगा, जो कि वहीं तुम्हारे ही गांव के अंदर रहता है। और निरशा ठीक वैसा ही करती है। अपने एक बताए हुए समय पर उसी अघोरी बाबा के पास चली जाती है। बाबा उसे देखकर सब कुछ समझ जाते हैं कि इसके साथ क्या हुआ है। बाबा उसे देखकर ये कहते हैं कि तुम्हारे घर में जो औरत रह रही है वो एक भयानक डायन है। बाबा निरशा को उस डायन के बारे में सारी जानकारी देते हैं और इसी के साथ साथ उस डायन से बचने के लिए उसे कुछ उपाय भी बताते हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, बाबा उसे पवित्र धागा भी देते हैं और कहते हैं कि इस धागे को सुशांत और अपनी बेटी के हाथ में बांध देना, वो डायन चाहकर भी तुम्हें वश में नहीं कर पाएगी। उसके बाद तभी निरशा अपने घर वापस लौटती है। घर पहुंचकर उसे अपनी बेटी दिखाई देती है और वह फौरन ही अपने बेटी के हाथ में उस धागे को बांध देती है। उसके बाद तभी सुनैना उसके करीब आती है और उसकी बेटी को वश में करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने चाल में पूरी तरीके से नाकामयाब हो जाती है, क्योंकि उसकी बेटी के हाथ में वो धागा जो था। उसके बाद तभी वो डायन अपने कमरे में जाकर अपना जादू टोना करना शुरू कर देती है और सुशांत को
अपने वश में कर लेती है। उसके बाद तभी सुशांत अपने पुलिस स्टेशन से घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद वो अपनी बीवी को काफ़ी डांटता है और उससे ये कहता है, तुम कौन हो? तुम मेरी बीवी नहीं हो। मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरी बीवी तो सुनैना है। मैं जल्दी इससे शादी करूँगा। और दोस्तों इतना ही नहीं, सुशांत उस डायन के चंगुल में फंस के अपनी बीवी और अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल देता है। सुशांत उन दोनों को जैसे ही घर से बाहर निकालता है, उसके बाद तभी निरशा अपनी बेटी को लेकर उन्हीं अघोरी बाबा के पास चली जाती है। उन दोनों को ऐसी हालत में देख वो बाबा काफ़ी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद तभी वो अघोरी बाबा निरशा से ये कहते हैं कि अगर एक बार उस डायन ने सुशांत से शादी कर ली तो हमें उसको बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और तभी वो अघोरी बाबा और निरशा वहाँ से फौरन ही भागते हैं सुशांत के करीब, जहाँ दूसरी तरफ हमको ये दिखाया जाता है उस डायन ने सुशांत को पूरी तरीके से अपने वश में कर लिया था और उससे शादी करने वाली थी। वो उसे माला पहना देती है और तभी सुशांत उसकी मांग में सिंदूर भरने वाला होता है, लेकिन तभी निरशा ये सब होने से रोक लेती है। उसके बाद तभी वो डायन अपने असली रूप में आ जाती है। उसके बाद तभी वो बाबा डायन को रोकने की कोशिश करते हैं और निरशा से ये कहते हैं, जल्दी वही करो जो मैंने तुमसे कहा था। उसके बाद तभी वो डायन उन बाबा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। दोस्तों निरशा अपने पति को उस डायन के चंगुल से बचा लेती है। उसके बाद वो बाबा उन तीनों से ये कहते हैं, तुम तीनों यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। लेकिन निरशा उन बाबा को अकेला छोड़कर नहीं जाती और उस डायन से ये कहती है, इन्हें छोड़ दो, मैं इसके बदले में तुम्हें मुक्ति दिलवा दूंगी। मुझे पता है कि तुम जन्म से डायन नहीं हो, तुम्हारे साथ जो हुआ है वो गलत है, इसीलिए मैं तुम्हें मुक्ति दिलवा दूंगी, प्लीज़ इन्हें छोड़ दो। और तभी वो डायन उन बाबा को भी छोड़ देती है। उसके बाद तभी वो अघोरी बाबा उस डायन को पूरी तरीके से मुक्त कर देते हैं और वो एक आम औरत बन जाती है। और इसी तरह निरशा अपने पति के साथ साथ उस डायन के हाथों से होने वाले हर उस शिकार की जान को बचा लेती है। और इसी के साथ साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको फियर फाइल्स की ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड सी।